सत्र में व्याकरण पर बातचीत करते हुए एक तो सबसे अधिक यह महसूस हुआ हमें कि व्याकरण, ग्रामर, वो किसी भी भाषा में, हिंदी का ग्रामर हो, अंग्रेजी का ग्रामर हो, तमिल का ग्रामर हो, पता नहीं क्यों ये हम लोगों के लिए थोड़ा उबाऊ हो गया है, ऊब पैदा करने वाली चीज। और अभी हम लोग जिस स्थिति में है उस स्थिति में थोड़ा सा कम्युनिकेशन बैड होने के कारण एक गंभीर विषय पर जिस तरह से चर्चा होनी चाहिए उस तरह की चर्चा हो नहीं पा रही। किसी भी भाषा के व्याकरण को अगर आप दूसरी भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, दूसरी भाषा के माध्यम से प्रेजेंट करेंगे, तो जिस भाषा के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं उस भाषा का व्याकरण उस पर हावी होने लगेगा। पता नहीं अपनी बात में मैं कहां तक सही हूं, लेकिन मुझे लगता है तमिल व्याकरण पर अगर हम अंग्रेजी में चर्चा करेंगे या तमिल व्याकरण पर अगर हम हिंदी में चर्चा करेंगे या रूसी में चर्चा करेंगे तो तमिल व्याकरण पर चर्चा कम होगी, भाषा की चर्चा ज्यादा हो जाएगी। उसी अनुसार फ्रेज इस्तेमाल करेंगे, उसी अनुसार हम सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। खैर, आज अभी जब हमारे सामने पेपर प्रस्तुत किया जा रहा था और संस्कृत ग्रामर, पाणिनि का व्याकरण, जिसको कि हम अष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं, शब्दानुशासन भी कहा गया, एक व्याकरण की रचना वह है हमारे सामने। दूसरे व्याकरण की रचना तोलकाप्पियम लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं और इन दोनों शास्त्रीय क्लासिक लैंग्वेजेज जो आप कहते हैं, इस क्लासिक लैंग्वेजेज के जो व्याकरण है, एक व्याकरण से अलग तरह की यह संरचना रखती है। जहां तक मैं समझ पाया कि अभी जब तोलकाप्पियम की बात हो रही थी तो मुझे जो समझ में आया कि इसमें वर्ण, अल्फाबेट जिसको आप कहते हैं, शब्द, वर्ड्स, और दूसरा एक जो नाम दिया गया उसे कहा गया कि विषय खंड है, जिसमें कुछ सब्जेक्टिव बात की गई है। 3 खंडों में यह बटा हुआ है और तीनों खंड ध्यान देने होंगे कि हम वर्ण से बात शुरू करते हैं, शब्दों तक जाते हैं और यही शब्द जो है सार्थक ध्वनियों का समूह जिस तरह से शब्द बनाता है, उसी तरह से सार्थक शब्द जो है ये मिलकर के किसी भाषा का निर्माण कर देते हैं, भाषा बनाते हैं। और जब कोई भाषा बन गई तो वह भाषा सार्थक तब है जब वह जीवन के अनेक क्षेत्रों में हमारी बात। मुझे ये लगा कि हमारे यहाँ व्याकरण जो अब हम लोग कहते हैं कि यह जीवन से कटा हुआ है, जीवन से कटा हुआ नहीं है बल्कि जीवन से जुड़ा हुआ है। और यह जीवन से जुड़े हुए का प्रमाण हमें एक तरफ जहां अष्टाध्यायी से मिलता है, वहीं दूसरी तरफ तोलकाप्पियम से मिलता है। ये सब बातें बेमानी है, चर्चा बहुत होती है कि तोलकाप्पियम कब लिखा गया, अष्टाध्यायी कब लिखा गया। होगा कभी हम 7वीं 8वीं सदी ईसा पूर्व की बात करते हैं, कभी ईसा पूर्व 2री 3री शताब्दी की बात करते हैं, या कभी तोलकाप्पियम के संदर्भ में हम कह देते हैं कि यह संघ साहित्य से पहले की रचना है। जो भी हो, जब की भी रचना हो, यह तो मान्य है कि यह बहुत प्राचीन काल की रचना है, पुराने समय की रचना है और यह भाषा को बांधने का काम करती है रचना। न केवल भाषा को बांधने की बल्कि जीवन को भी संस्कारित करने का काम करती
बार बार मुझे याद आ रहा था कि इन्हीं दोनों भाषाओं के माध्यम से हिंदी में भी जब बात व्याकरण की आई तो हिंदी शब्दानुशासन की बात आई। ठीक वही नाम जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी के लिए दिया था, केवल उसे हिंदी जोड़ करके वह हिंदी शब्दानुशासन बन गया। हम याद करते हैं किशोरीदास वाजपेयी को, कांता प्रसाद गुरु, जिन्होंने व्याकरण के माध्यम से भाषा का संस्कार किया। प्रश्न और भी कई तरह से उठते हैं, भाषा और व्याकरण के रिश्ते को लेकर के भी प्रश्न उठते हैं। दूसरी चीज जो मैंने अभी जिस तरह से पेपर प्रेजेंट हो रहा था उसमें मैंने लिंग का, कर्म का, वचन का, क्रियाओं का जो रूप देखा, उस रूप से हमें ये समझ में आया कि व्याकरण की भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन व्याकरण के तमाम तत्व सारी भाषाओं में समान होंगे और एक दूसरे से लेन देन करते हैं। यह लेन देन का सिलसिला बना रहे। हम लोग कुछ इस पर और बात करें और व्याकरण के माध्यम से जो विषयगत बातें की गई है, जो सब्जेक्टिव बातें की गई है, जो जीवन के संदर्भ में बातें की गई हैं, पता नहीं आप लोगों ने देखा, ध्यान दिया होगा कि इन्हीं व्याकरण की पुस्तकों से हमें विवाह के बारे में पता चलता है कि कितने तरह के विवाह है। इन्हीं व्याकरण की पुस्तक से हमें तमाम नीति कथाओं के बारे में भी पता चलता है। इन सब चीजों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और अगर इस तरफ ध्यान दे करके हम अपने डिस्कशन को कुछ आगे बढ़ा सकेंगे, अपनी बात अगर हम कम्युनिकेट कर पाएंगे तो हमें महसूस होगा कि हमारा सब सार्थक होगा, हम कुछ कर पाए। प्रोफेसर दामोदरन ने इस दिशा में कदम बढ़ाया, एक अवसर हमें दिया। इस अवसर के आधार पर हम आपस में कुछ बातचीत करके और आगे बढ़े तो हमारा सब सार्थक होगा। धन्यवाद।